हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्क नेचुरल में। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इनके दो पार्ट, एक टिश्यू है और एक कुछ एनिमल्स है जैसे फ्रॉग और कॉकरोच। दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टिश्यू के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फ्रॉग और कॉकरोच के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो है इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। देन कल से हमारा प्रॉपर टिश्यूज़ का जो क्लासेस होंगे वो शुरू होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमारा कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जो टिश्यू होगा वो हम कुछ कुछ बाहर से पॉइंट लेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड भी ही होगा, जैसे हमने एनिमल किंगडम पढ़ा। सो आप लोग टेंशन नहीं लें, ये चैप्टर भी हमारे लिए उतना ही आसान होगा जितना हम एनिमल किंगडम को अच्छे तरह से पढ़े और डीप में पढ़े थे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल। यानी कहने का मतलब एक सिंगल सेल है, अमीबा मान ले, एमीबा। तो इनमें जो डाइजेशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन जो भी है, अदर जो भी आपको फंक्शन है वो सिंगल सेल ही कर रहा है। इनके पास तो कोई अलग से कोई सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि सिंगल सेल्स बने हुए हैं। वही अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर में, तो द सेम बेसिक फंक्शन यानी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सेट्रा जो भी है वो कैरी आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी जो मल्टी सेलुलर में जो सेम बेसिक फंक्शन होगा वो ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा किया जाएगा। वो ग्रुप ऑफ सेल्स आपको वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा हमें पता है ना, प्लेटिहेलमिंथस का एग्जाम्पल है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इनमें जो हाइड्रा का एग्जाम देखिए कैसा दिखता पता है ना आपको। हाइड्रा ये जो पावर ऑफ रिजनेशन था, इसमें बर्डिंग्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही थी। हाँ, सो हाइड्रा का बात करें तो इनके पास सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनके पास डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। ठीक है, ये कह रहा है। फिर द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेगा, किस लेवल पर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमेंथिस, जैसे जैसे हम फाइल बढ़ते जा रहे थे, हमारा जो सिस्टम हो रहा था वो कम्प्लेक्स होता जा रहा था, तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स में डिफरेंस होंगे। क्योंकि अगर छोटा ऑर्गेनिज्म हो, बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कम सेल से होंगे और बड़ा को ज़्यादा सेल से होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी का वही सेम ऑर्गेनाइज जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज हुआ है बिलियंस ऑफ सेल से। ये एनसीईआरटी लाइन है, तो हम याद रखेंगे कैसे, बिलियंस ऑफ सेल से परफॉर्म वेरियस फंक्शन के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हमारा ह्यूमन बॉडी। ठीक है, टिश्यू इन मल्टी सेलुलर क्या है, टिश्यू क्या है तो जाने, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। यानी इन 3 पॉइंट हम याद रखेंगे। एक तो पहला है सिमिलर सेल, ठीक है। दूसरा क्या है, अलॉन्ग विथ इंट्रासेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सिमिलर सेल होना चाहिए, जैसे मान के चलते हैं हेक्सागोनल सेल है, सिमिलर सेल है, और कुछ कुछ आसपास इनके इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है और एक कंबाइंड टुगेदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ठीक है, जहाँ तक की बात करें अगर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर में क्या डिफरेंस है, तो इंटरसेलुलर जो है इसका मतलब होता है दो सेल के बीच में, ठीक है, दो सेल के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो होगा इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, वही अगर विद इन सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो हम समझ गए इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर का मतलब, टर्म्स भी क्लियर हो गए हमारे। और कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। यानी हम जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देखें उनके पास 4 बेसिक टिश्यूज होंगे। वो भी जो टिश्यूज होंगे वो ऑर्गेनाइज कैसे होंगे, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। ये हम याद रखेंगे वर्ड, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न में ऑर्गेनाइज होंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स टिश्यूज हैं। ठीक है, टू फॉर्म एन ऑर्गन ऑर्गन लाइक स्टोमिक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। ठीक है, ये हम समझ गए। ये जो टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा स्पेसिफिक पोर्शन एंड पैटर्न में होगा, जिससे वो आगे जाके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकें, एंड देन ऑर्गन मिलकर आपको क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। इस तरह हमारा बॉडी ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, तो व्हेन 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड और केमिकल इंटरेक्शन दैट टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। तो हम समझ गए ऑर्गन सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। वो ऑर्गन जो होंगे वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे
या तो वो फिजिकल हेल्प के थ्रू से है, या फिर वो केमिकल हेल्प, या फिर फिजिकल और केमिकल दोनों हेल्प के थ्रू से। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें तो हमारा इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो आपको परफॉर्म कर रहे हैं सेम फंक्शन। क्या है वो? डाइजेशन ऑफ फूड में। सो इनका स्पेसिफिक फंक्शन होगा। और केमिकल मीन्स यानी अलग अलग पार्ट में देखें, जैसे स्टोमक में वो अलग एसिड रिलीज हो रहा है, इंटेस्टाइन में अलग एंजाइम रिलीज होता है, तो इनका अलग केमिकल इंटरेक्शन चल रहे हैं ना। तो इस तरह हमारा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल देखा तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हमारा बॉडी ऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एनिमल में। उसका जो सबसे लोअर पार्ट, तो एक तो है सेल, तो बेसिक यूनिट है। उसके बाद जो सेकेंड लेवल पे जाता है वो है टिश्यू, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टिश्यू। देन टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जो कि हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे एक कम लुक देखते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू, जो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड था, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। ये जूम कर देता हूँ मैं आपको, जिसमें इसका हम फंक्शन देखेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स है आपको स्क्वेमस, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर एंड कॉलमनर। देन मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू, इसके टाइप्स होंगे स्ट्रेटेड, ये आपका स्मूथ यानी अनस्ट्रेटेड, और कार्डियक। ठीक है, देन आपको कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसका फंक्शन, इसका क्या है वो जानेंगे। देन टाइप्स इसका एरियोलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू में आपको कार्टिलेज एंड बोन, ये आपको स्पेशल टिश्यूज में आते हैं। फ्लूइड भी स्पेशल टिश्यू में, इनमें आपको क्या पढ़ना है, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली देखा जाए। और तो ये ब्लड और लिम्फ हम अच्छे से पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में आपको जो न्यूरॉन्स है वो हम पढ़ेंगे आपको नर्वस सिस्टम में, वहाँ पे अलग से। यहाँ पे बस हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, और ये तो जानेंगे बोन और कार्टिलेज, हाँ यहाँ पे हम अच्छे से देखेंगे। और बोन्स के जो टाइप्स होते हैं वो हम स्केलेटल सिस्टम में देखेंगे, इसके लिए अलग से चैप्टर ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस तरह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये सब सारे जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे बस हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा बस। ये प्लाज्मा, ये सब तो इसमें का पार्ट है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे होता है ख़त्म। तो बच्चों आप लोग रेडी रहिए, कल से हमारा एपिथेलियल टिश्यू शुरू होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ इस सप्ताह में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ, ताकि और भी तो हमारे चैप्टर बचे हुए ना, हमें कंप्लीट भी तो करना अपना सिलेबस। आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में।